जय हिंद एवरीवन। मैं अजय आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपको अटल आवासीय विद्यालय के बारे में एक जानकारी देने जा रहा हूं। ये देखिए, पत्र जारी किया गया है शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा और जारी किया गया है समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश के। अब विषय आपके सामने है अटल आवासीय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराए जाने के संबंध में। ये देखिए, जो पत्र जारी हुआ है 16 जनवरी का हुआ है, ठीक है। और इसके बारे में मैं एक और जानकारी पहले भी दे चुका हूं कि अटल आवासीय विद्यालय जो है वो उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में खुलने जा रहे हैं, ठीक है। विषय आपके सामने है, देखिए लिखा हुआ है उपयुक्त विषय कृपया महानिदेशक स्कूल शिक्षा के कार्यालय पत्र श्री विजय किरण आनंद जी द्वारा एक पत्र जारी किया गया था 11 जनवरी को, ठीक है। उसी के अंतर्गत ये पत्र लिखा गया है, ठीक है। तो आइए जो उसके मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर है कि अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अटल आवासीय विद्यालय की प्रोफाइल तथा कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र का नमूना प्रारूप संलग्न कर प्रेषित करते हुए प्राइमरी स्कूलों में कक्षा 5 में अध्ययनरत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को अटल आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा हेतु तैयारी कराने तथा उन बच्चों को प्रवेश परीक्षा में प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित कराने हेतु निर्देशित किया गया है। तो इन बच्चों को तैयारी भी कराना है और साथ में फॉर्म वगैरह तो भरवाना ही भरवाना है, ठीक है। इसमें दिया हुआ तत्क्रम में उपरोक्त पत्र की प्रति संलग्नों सहित आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि कृपया प्राइमरी स्कूलों में कक्षा 5 में अध्ययनरत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को अटल आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराने तथा उन बच्चों को प्रवेश परीक्षा में प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित करने के संबंध में जो भी निर्देश है वो आपको आगे बढ़ाने। तो ये हैं जो संयुक्त शिक्षा निदेशक हैं श्री गणेश कुमार सर, उनके द्वारा ये पत्र जारी किया गया है। देखिए, जो कक्षा 5 में इस समय बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसे ये जो विद्यालय है संचालित होंगे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक। अब जब तक फॉर्म नहीं आ जाता है, क्योंकि कुछ अखबारों में खबर आई थी कि कक्षा 9 में भी कुछ बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है। अभी केवल कक्षा 6 की बात हो रही है। और बच्चों, इसकी जो परीक्षा का पैटर्न है उसके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, तो आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी 2000 बच्चे इसमें ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर टीचर अध्यापक देख रहे हैं तो अपने विद्यालय से बच्चों को कृपया इस ग्रुप में जोड़ने का कष्ट करें। मैं भी एक सरकारी अध्यापक हूं, मैं बच्चों को लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में निकाल रहा हूं। विद्या ज्ञान हो गया, चाहे आपका नवोदय हो गया, चाहे आपका राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा हो गई, तो इन परीक्षाओं के लिए मैं निकाल रहा हूँ। साथ ही साथ मैं प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना, श्रेष्ठा योजना की भी तैयारी करवा रहा हूँ। अब देखिए, परीक्षा जो है उसके बारे में डिटेल बस फिर से बता दे रहा हूँ आपको। ये इसमें जो है ये संरचना जो है, इसमें चयन परीक्षा 2 घंटे की अवधि के लिए सुबह 11:30 से दोपहर के 1:30 बजे तक होगी, यानी कि 2 घंटे की परीक्षा होगी। और सभी जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार, मतलब कि एमसीक्यू वाले प्रश्न होंगे, ऑप्शन होंगे ABCD 1 2 3 4, उसमें से आपको चुनना होगा। 3 खंड में होंगे, 100 अंकों के लिए कुल 80 प्रश्न होंगे। मतलब ये नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के जैसे सवाल आते हैं उसी तर्ज पे ये सवाल आने वाले हैं, ठीक है। ये देखिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मानसिक क्षमता परीक्षण नवोदय में भी देखिए 40 प्रश्न आते हैं जो कि 50 नंबर के होते हैं। अंकगणित परीक्षण के भी 20 प्रश्न होते हैं, भाषा के 20 होते हैं, तो कुल 80 प्रश्न नवोदय में आते हैं। उसी पैटर्न पे है बच्चों। और इसका सिलेबस मैंने पिछले उस वीडियोस में दिखाया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट से जाकर उनको देख सकते हैं। और इसके लिए देखिए, जो सक्षम छात्रों के लिए, जो दिव्यांग छात्र हैं, उनके लिए 40 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। अब बाकी ये OMR कैसे भरना है इसकी डिटेल है, इस पर हम लोग अभी नहीं जाएंगे। देखिए, प्रश्न कहाँ कहाँ से आएंगे अंकगणित परीक्षण के, ठीक है। मानसिक योग्यता के तो दर्पण आधारित हैं, उसके बाद सीजर से कैंची से काटने वाले प्रश्न हैं, कई तरह के प्रश्न हैं। मैं ऑलरेडी देखिए नवोदय के ढेर सारे मैंने वीडियोस बनाए हुए रीजनिंग के, मानसिक योग्यता के, आप उसको देख लीजिएगा। अब देखिए, ये जो है सभी 20 प्रश्न 15 विषयों पर आधारित होंगे। किससे किससे हैं? संख्या और संख्यात्मक प्रणाली, दूसरा है पूर्ण संख्या पर 4 मूलभूत संक्रियाएं, थर्ड है भिन्नात्मक संख्या और उन पर 4 मूलभूत संक्रियाएं, चौथा है उनके गुणों सहित कारक और गुणक, संख्याओं का LCM और HCF यानी कि लसा और मासा, ठीक है। लसा और मासा के प्रश्न आएंगे, ठीक है। दशमलव और उन पर मौलिक संचालन, भिन्नों का दशमलव में रूपांतरण और इसके विपरीत, फिर है लंबाई, द्रव्यमान, क्षमता, समय, धन आदि का मापन,
नवा है दूरी, समय और गति। इसका देखिए कल ही मैंने वीडियो बनाया है, इस पे नवोदय और आप लोगों के लिए भी है, तो उसको देख लीजिएगा जरूर। भावों का अनुमान। 11 है संख्यात्मक अभिव्यक्तियों का सरलीकरण। 12वां है प्रतिशत और इसके अनुप्रयोग। 13वां है लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट और लॉस। फिर है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, फिर है परिधि, क्षेत्रफल और मात्रा। ठीक है, इसमें देखिए दिया क्या है, शामिल अवधारणाओं और कौशल की समझ और अनुप्रयोग के परीक्षण पर अधिक जोर दिया जाएगा। अंकगणित परीक्षा में अपेक्षित प्रश्नों के प्रकार पर उम्मीदवारों को कुछ मार्गदर्शन दिए गए हैं। तो उसमें अलग अलग के दिखाए गए हैं कि सवाल किस तरह के आएंगे। मैंने अन्य वीडियो में दिखाया हुआ है इसको। ये देखिए भाषा परीक्षण का है। ठीक है, इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है वो उद्देश्य उम्मीदवारों को पढ़ने की समझ का आकलन करना। परीक्षण में 4 गद्यांश होते हैं। प्रत्येक गद्यांश के बाद 5 प्रश्न होंगे। हर एक गद्यांश मतलब कहानी की तरह होगा, उसको पढ़ना होगा। 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे। अभ्यर्थी प्रत्येक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। नीचे देखिए एक नमूना दिया गया है। ठीक है, जैसे कि वन हमारे लिए कई प्रकार से उपयोगी हैं, ये आपने पढ़ लिया। इसके ऊपर 5 सवाल हैं। ये परितंत्र के संरक्षण के लिए डैश का अस्तित्व आवश्यक है, क्या होगा उसका उत्तर देख लीजिए। सही उत्तर दिया हुआ का वन का अस्तित्व आवश्यक है। फिर परिरक्षण के विपरीत हैं, तो घ इसका सही उत्तर है विनाश। ठीक है, और वैसे ही देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान का पर्यायवाची नहीं है, तो विनोदी नहीं है, बाकी हैं। ठीक है, इसी तरह के प्रश्न आएंगे। ये देखिए अटल आवासीय विद्यालय जो है 1 करोड़ निर्माण श्रमिकों के बच्चों को ये शिक्षा की उड़ान देगा। ठीक है, और ये हमारे उत्तर प्रदेश के 18 जनपदों में 18 मंडलों के जनपदों में ये स्कूल बन चुके हैं और इसी सत्र से एडमिशन होगा। और आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो सब कुछ खाना पीना रहना सब कुछ फ्री है, खेल के मैदान है बेहतरीन। ठीक है, आपको इसमें कोई भी चिंता नहीं होगी और बच्चों को बहुत ही अच्छी पढ़ाई इन स्कूलों में मिलने जा रही है। और इसका जो फॉर्म है, कई बार पूछा गया कि फॉर्म कब आएगा, तो इसके फॉर्म जो है आपके फरवरी लास्ट में, ठीक है, फरवरी के लास्ट में या मार्च के प्रथम सप्ताह में निकल जाएंगे और परीक्षा संभवतः आपकी मई के आखिरी या जून में अवश्य हो जाएगी। और जो बच्चों की पढ़ाई है वो जुलाई से प्रारंभ हर हाल में हो जाएगी। तो ये काफ़ी बेहतरीन मौका है। अगर आपने अपना पंजीकरण नहीं कराया है, जिन अभिभावकों का नहीं है, जिन बच्चों के पापा मम्मी का श्रमिक वाले पे नहीं है, तो अन्य वीडियोस में मैंने वो साइट दिखाई हुई है जिस पर जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, उसमें दिया भी हुआ है क्या क्या फॉर्म, क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगी। तो कृपया प्लेलिस्ट से उन वीडियोज़ को ज़रूर जाकर आप देख लें। मैं एक तरीका बता देता हूँ प्लेलिस्ट कैसे देखी जाती है। आपको देखिए अपना YouTube खोल लेना है, बस यहाँ पर आपको 9 शिक्षण लिखना है। ठीक है, ये देखिए ऑलरेडी यहाँ आया हुआ है, ये 9 शिक्षण। आपको जैसे ये चीज़ है यही चीज़ टाइप कर देनी है और इस वाले भाग को आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे जब आप, तो ये देखिए खुल जाएगा और यहाँ से आपको प्लेलिस्ट में जाना है। ये देखिए प्लेलिस्ट दिख रही है। ठीक है, इस वाले में जाना है। ठीक है, इसको खोलते ही देखिए ये आ गया है, बेसिक शिक्षा है, फिर नवोदय है। नवोदय के भी वीडियोस आपको दिखाना है। ये देखिए अटल आवासीय विद्यालय हो गया, इसी को आपको टच करना है। तो जो भी मैंने देखिए वीडियोस डाले हैं नवोदय के सिलेबस के बारे में या पूरी मॉडल पेपर के बारे में, तो पूरी जानकारी आपको यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरह से आप मेरे वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।